गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 20 कंप्यूटर। अभी जो आपका टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही नॉलेज दी गई है। नंबर 1, द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन इमेज इनटू अनदर इज कॉल्ड, कि एक इमेज को दूसरी इमेज में ट्रांसफॉर्म करने के मेथड को क्या कहा जाता है? मॉर्फिंग। नंबर 2, द प्रोग्राम विच इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड, ऐसा प्रोग्राम जो कि एक कंप्यूटर अपने किसी खास टास्क को परफॉर्म कर सकता है वो है सॉफ्टवेयर। आपको मालूम है कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो इंस्टॉल किए हुए होते हैं उसे ही बोला जाता है। नंबर 3, द आर्ट वर्क विच फॉर्म्स द बैकग्राउंड फॉर अ विंडो स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ, कि कंप्यूटर की विंडो पर, विंडोज जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर जो बैकग्राउंड में जो आर्ट वर्क किया गया है उसे क्या कहा जाता है? वॉलपेपर। आपको मालूम ही है। नंबर 4, अ मॉड्यूलेटिंग डीमॉड्यूलेटिंग डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू अ टेलीफोन दस परमिटिंग ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ, कि कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट करके डाटा को लेना और देना, ट्रांसफ़र करना या रिसेप्ट करना, उस मेथड को क्या कहा जाता है? नंबर 4 पर है मॉडेम। आपको मालूम है आजकल नेट के लिए, कंप्यूटर नेट चलाने के लिए हम घर में वाईफाई का यूज़ करते हैं और वाईफाई को चलाने के लिए मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5, एन इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज्ड वाइल प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, कि कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए जो इनपुट डिवाइस होता है उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? जॉयस्टिक। नंबर 6, द इनिशियल प्रोग्राम दैट स्टार्ट्स और रीस्टार्ट अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, ऐसा इनिशियल प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? बूट। नंबर 7, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द डिजिटल सर्किट इज़ कॉल्ड, कंप्यूटर का फिज़िकल पार्ट है ना, उसमें डिजिटल सर्किट भी आ गया, उस फिज़िकल पार्ट को क्या कहा जाता है? नंबर 7 पर है हार्डवेयर। वो मैंने आपको बताया पहले भी कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। हार्डवेयर में जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम देख रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। नंबर 8, द टर्म यूज इन कनेक्शन विथ फील्ड इंफॉर्मेशन इज़, ऐसा कनेक्शन जिससे कि इंफॉर्मेशन ली जाए वो है एक्सेस। Number 9, a category of computer application software employed by visual presentation of information is called, कि ऐसी कंप्यूटर की ऐसी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम किसी भी तरह को प्रेजेंटेशन को बना सकें, यानी हम अपने जो भी हमारा डाटा है या जो हम चाहते हैं उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। यह है नंबर 9 पर ग्राफिक्स। Number 10, one or more lines of text that appears at the bottom of every page of a document is called, कंप्यूटर के हर पेज के बॉटम पर यानी नीचे की तरफ एक या उससे जो ज़्यादा लाइनें दिखाई देती हैं उसको क्या कहा जाता है? फुटर। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंशंस। इन्वेंशंस इंक्लूड डिवाइस एज वेल एज न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। Every invention is an improvement on an earlier one. इन्वेंशन यानी खोजें, ऐसी किसी भी डिवाइस की खोज करना, यानी उसमें नए तरीके से काम करना होता है। हर खोज जो पहले हो चुकी है उसको और सुधार कर, उसको और इम्प्रूवमेंट करके और तरीके से बनाया जाता है। नंबर 1 पर है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज द मेस्ट्रेल हु टुक हिज डॉग फॉर अ वॉक but both returned covered with birds. He examined one bird under a microscope and faithfully copied its hook and loop designed to make this fastener. इसकी खोज जॉर्ज द मेस्ट्रेल ने की थी, जो अपने एक डॉग के साथ वॉक पर गए थे और वापसी में इन कुछ तारों के साथ ये वापस आए और इन्होंने इसे माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया और वैसी की वैसी कॉपी करके इसे और तेज़ तरीके से बनाकर इन्होंने इसकी खोज की थी। ये है नंबर 1 पर वेलक्रो। नंबर 2,
A way to store music digitally in small files. म्यूज़िक फाइल्स को छोटे तरीके पर स्टोर करने का ये एक तरीका है. कंप्रेसिंग द फाइल्स टू मेक देम स्मॉल इन दिस वे डज नॉट इंटरफेयर विद द क्वालिटी ऑफ साउंड विच इज़ एज क्लियर एज द ओरिजिनल. ये म्यूज़िक फाइल्स को कंप्रेस करके इस तरह से बनाया जाता है, इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी ही रहती है जैसे कि ओरिजिनल फाइल की, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. ये नंबर 2 पर है MP3. नंबर 3, एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन एन एक्सट्रीमली टाइनी स्केल ऑल्सो कॉल्ड द नैनोमीटर स्केल. कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है, जो छोटे स्केल पर किया जाता है, उसे नैनोमीटर स्केल कहा जाता है. 1 नैनोमीटर इज़ 1 मिलियन ऑफ अ मिलीमीटर. 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का भी मिलियंथ पार्ट होता है. इंजीनियर्स से दैट इट हैज़ ग्रेट यूज़ इन द field of electronics which is always coming up with smaller device with more and more functions. इंजीनियरों का कहना है कि इस डिवाइस को यूज़ करने से, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में छोटे से छोटे डिवाइस को इसमें यूज़ करने से ज़्यादा काम किए जा सकते हैं. यह है नंबर 3 पर नैनो टेक्नोलॉजी. नंबर 4, थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर्स यूजुअली मेड ऑफ ग्लास दैट कैन ट्रांसमिट लाइट. ये बहुत पतले ट्रांसपेरेंट फाइबर्स से बने होते हैं, जैसे ग्लास, जिसमें से कि लाइट भी ट्रांसमिट होती है. दे आर यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग और टू इंस्पेक्ट एनीथिंग हार्ड टू व्यू इन द नॉर्मल वे लाइक द इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन स्टमक और द इनसाइड ऑफ अ जेट इंजन. ये बहुत ही कई डिफरेंट उसमें काम आती है, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग में, और जैसे कि एक जेट इंजन के अंदर भी देखने की. इसका नाम है नंबर 4 पर ऑप्टिकल फाइबर्स. नंबर 5, दिस टेक्नोलॉजिकल allows a person to connect to the internet without the botheration of being connected to a phone line through wires. ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक इंसान को बिना वायर के ही अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है. दिस सर्विस इज़ नाउ अवेलेबल इन प्लेसेस लाइक कैफ़ेज़ एंड एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. ये सर्विस अब चाहे कैफ़े हो चाहे एयरपोर्ट हो, पूरी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल है. नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है साइंस से रिलेटेड, साइंस क्विज़. इसमें आपको साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर्स आपको हेल्प बॉक्स में से देखकर लिखने हैं. नंबर 1, एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर टर्न इनटू आइस. कि पानी बर्फ़ में कितने टेम्परेचर पर बदल जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस. नंबर 2, व्हाट वेव्स डज द राडार यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट. राडार किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को खोजने के लिए उसमें कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स. नंबर 3, बाय विच फोर्स इज़ द क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क व्हेन चर्न. दूध को जब चर्न किया जाए, यानी कि उसको चलाया जाता है, तो उसमें से क्रीम जो निकलती है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नंबर 4, What does an electric bell work? एक इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए. नंबर 5, इन अ ड्राई सेल व्हाट इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एक ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? उसमें क्या होता है? कार्बन रॉड. नंबर 6, इन व्हाट यूनिट इज़ इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड. इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने की यूनिट को क्या कहते हैं? एम्पेयर. नंबर 7, व्हाट मेटल इज़ यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ बैटरीज. बैटरीज में किस मेटल का यूज़ किया जाता है? लीड. नंबर 8, वाई आर मेटल्स बेटर कंडक्टर ऑफ हीट. कि मेटल्स जो होते हैं वो गर्मी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कैसे होते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से फ्री होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. नंबर 9, प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट. इन ऑर्डर टू मेक
ऑर्नामेंट्स, व्हाट इज़ एडेड टू गोल्ड एंड ब्रॉट टू 22 कैरेट। जो गोल्ड होता है सोना, वो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब उसमें से हमें कुछ गहने बनवाने हो और तो उसे 22 कैरेट में बदलने के लिए कौन से मेटल मिक्स किया जाता है? कॉपर। नंबर 10, व्हाट डू वी बेटर नो द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एज। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन को का दूसरा नाम क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है लेज़र। नंबर 11, व्हाट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नंबर 12, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ मैग्नेट। एक मैग्नेट की हीट का क्या प्रभाव होता है? इट वीकन्स, यानी ये कमज़ोर हो जाता है। नंबर 13, व्हाट डू वी यूज़ टू कन्वर्ट AC इंटू DC। AC को DC में बदलने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, को बदलने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डायोड। नेक्स्ट चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 24, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसका फेस्टिवल्स पढ़ने जा रहे हैं। फेस्टिवल आपको मालूम है क्या होते हैं? ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। हमारा भारत एक महान देश है जिसमें अलग अलग धर्मों के बहुत सारे लोग रहते हैं और हर धर्म के अपनी विचारधारा, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज होते हैं और अपने अपने त्यौहार होते हैं। आप कुछ त्यौहार फसलों से रिलेटेड होते हैं, कुछ पूर्णमासी के दिन मनाए जाते हैं, कुछ अलग अलग सीजन्स में होते हैं। आपको इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट त्योहारों के बारे में बताया है, उनके नाम आपको आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। नंबर 1, इन द मंथ ऑफ वैसाख दिस ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल्स falls on the full moon night and celebrate Sakya Muni's birth, enlightenment and attainment of nirvana. Processions of monks carrying sacred scriptures pass through the street of Gangtok and other towns. यह है बुद्ध पूर्णिमा। ये महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर वैशाख महीना यानी अप्रैल मई में मनाया जाता है। इन पवित्र मुनि के ग्रंथों को का एक जुलूस निकाला जाता है गंगटोक में और उसके आसपास की जगहों पर। नंबर 2, ऑन द 4th डे ऑफ भाद्र दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फर्स्ट टीचिंग गिवन बाय द बुद्धा। ये भाद्र महीना यानी अगस्त सितंबर के भाद्र महीने के चौथे दिन मनाया जाता है। इस दिन पहली बार महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे। यह है द्रुपकादेशी। नंबर 3, दिस मुस्लिम फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। ये मोहम्मद के जन्म दिवस पर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये है मौलिद। नंबर 4, दिस फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ चैत्र मार्क्स द बर्थ ऑफ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध हु ऑल्सो प्रेस्ड नॉन वायलेंस। ये त्यौहार चैत्र महीना यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है और उनके ये जो गुरु थे ये महात्मा बुद्ध के युग के ही थे, उनके समकालीन ही थे। इन्होंने अहिंसा का प्रवचन दिया था। ये है महावीर जयंती, महावीर स्वामी के जन्मदिन पर महावीर जयंती। नंबर 5, दिस हिंदू फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ श्रावण इज डेडिकेटेड टू अनंता द serpent upon whose coil Lord Vishnu rested. Offerings are made and snake images and snake charmers are in great demand. ये हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार है जो श्रावण महीनों यानी जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। अनंत तिथि को मनाया जाता है। ये इस दिन सांप की पूजा की जाती है। इस दिन सांप की बड़ी डिमांड रहती है। ये है उनको सांप को डिफरेंट टाइप का भोग लगाया जाता है नाग पंचमी। नंबर 6, दिस इज़ द हिंदूज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ कार्तिक एंड डेडिकेटेड टू द होलिएस्ट ऑफ एनिमल द काउ। ये हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है जो कार्तिक महीना यानी अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है और पवित्र जानवर गाय की पूजा की जाती है। ये दिवाली के बाद आता है त्यौहार, इसको ये है गोवर्धन पूजा। नंबर 7, Hindus celebrate the chariot festival in the month of Asad. A great chariot makes its
stately journey from the temple of the Lord of the World in Puri, accompanied by 2 other chariots, that of his brother Balram and sister Subhadra. ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये आषाढ़ महीना यानी जून जुलाई में मनाया जाता है। इस दिन बहुत बड़े रथ को सजाया जाता है। इसमें माना जाता है कि विश्व के भगवान पुरी उनकी एक रथ यात्रा निकलती है। उनके साथ उनके 2 और रथ निकलते हैं, जिसमें एक में बलराम और उनकी बहन दूसरे में सुभद्रा होती है। यह है जगन्नाथ रथ यात्रा। नंबर 8, a celebration of the birthday of the founder of this religion. His followers wear the 5 KS. ये त्यौहार इस धर्म के लोग अपने धर्म के जनक के जन्मदिन पर मनाते हैं। यानी इस धर्म की खोज करने वाले का जन्मदिन आता है, उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस धर्म के अनुयायी 5 चीज़ें धारण करते हैं। उन्होंने 5 के यानी कंघा, कृपाण, कशेरा, कड़ा, ये 5 चीज़ें धारण की होती है। यह गुरु पर्व यानी गुरु नानक जयंती। नंबर 9, दिस 10th day Muslim festival in the first month of the Muslim year commemorates the martyrdom of Imam Hassan and Imam Hussein, the prophet grandsons of at Karbala. ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले महीने की 10वें दिन मनाया जाता है। मोहम्मद के नाती इमाम हसन और इमाम हुसैन की करबला में इस दिन उनको शहीद किया गया था। उसके उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसका नाम है मुहर्रम।